श्री अंगिरा ऋषि महाराज की जय, सप्त ऋषि बाबा जी की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय, संतों भक्तों की जय। हमारा नाम श्री मुकेश बाबा जी है। हम यहाँ सन्यासी के रूप में पदस्थ हैं, जो कि अंगिरा ऋषि बाबा जी का सेवक पुजारी हैं। हम यहाँ बहुत दिन से हैं, करीबन हमको बचपन से ही यहाँ आना जाना रहा है। और हम इस जगह में बाबा जी की सेवा भजन गुरु पूजा के लिए, गुरु महाराज जी की सेवा के लिए बैठ गए। और ये बाबा जी तो अति प्राचीन है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना कर रहा था, उस समय ये बाबा जी को उन्होंने सप्तऋषियों को प्रकट किया था। कहते हैं ब्रह्मा जी को जब सृष्टि रचना में और रचना करने के लिए, उनको आगे रचना करने के लिए सहायता कोई नहीं प्रदान कर रहा था, तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने ही अंश से परमात्मा को पुकारा और अपने ही अंश से भृगु वशिष्ठ कत्रु अंगिरा मनु पुलस्त्य पुलह गौतम रेबो मरीचि चैवन दक्ष, तो पहले सनत कुमार सनकह सनंदन सनातन और सनत कुमारों को, चारों मानस पुत्रों को ऋषि नारद इनको प्रकट किया था। तो उन्होंने से महर्षि अंगिरा ऋषि महाराज जी है, जो जगत को, सृष्टि को अग्नि प्रकट करके दिया। आज आग से हमारे अंदर भी आग है, भोजन को पचाता है, वैसे बाहर में भी आग जला रहे हैं, धुनी के रूप में ताप दे रहे हैं, गर्मी दे रहा है। इन्होंने जड़ चेतन रस रसायन का खोज किया, इसीलिए अंगिरस जांगिर ऋषि भी कहलाए। इन्होंने अथर्ववेद की भी रचना की। ऋषि पिपलाद और ऋषि शौनक को परा की विद्याओं का ज्ञान दिया था। परा जो कहने हैं चाहिए, अपरा जो है वो 4 वेद 6 7 18 पुराने लिखी हुई बातें हैं, और परा जो सब में परे हैं और किसी को दिखाई ना दे, ये परा ज्ञान। उन्होंने ऋषि पिपलाद ऋषि शौनक को इसी जगह पर ज्ञान दिया था और उन्होंने अथर्ववेद की रचना करवाई। और बृहस्पति का यही जन्म स्थान है। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु रहे। कहते हैं एक बार अग्निदेव, अपना नाम अग्नि था, देवों में देव था, लेकिन उनमें कोई तेज ताप कुछ नहीं था। अग्नि जला नहीं पाता था, जलाने में सक्षम नहीं था। तो एक बार कहते हैं अग्नि निराश होकर घूम रहा था, तो नारद जी मिल गए उन्हें रास्ता में, आकाश मार्ग में। तो नारद जी ने पूछा कि हे देव, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मुझे देव ना कहो। तो उन्होंने कहा हे अग्नि, ऐसा बात क्या है? तो नारद के कहे अनुसार अग्नि ने जवाब दिया कि मैं देवों में श्रेष्ठ हूँ, अग्नि है ना। लोग मुझे अग्नि कहते हैं, लेकिन मैं कोई जला ताप नहीं सकता, ना तेज नहीं दे सकता, ना किसी को ताप नहीं दे सकता, ना जला नहीं सकता। मेरा नाम ही अग्नि रह गया है बस। तो नारद जी ने कहा हे देव, आप चिंता ना करें। मनुष्य लोग धरती लोक में एक ऋषि है जो ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए हैं। वो कहते हैं वो धरती लोक में तप कर रहे हैं और यही श्री नौखंडा पर्वत पर विराजमान थे। बाबा जी ने उत्तर की यात्रा से ये कैलाश की जन्म वहाँ कैलाश है जन्म स्थान इनका सप्तऋषियों का, वहाँ से डायरेक्ट दक्षिण की यात्रा किया था उन्होंने बालक के रूप में, और यहीं से उन्होंने तप प्रारंभ करना चालू किया था। ये उनका मुख्य तप स्थान है। क्या अग्निदेव उसके बाद नारद जी से वचन करके आए, इस जगह पर ढूंढे। उन्होंने ढूंढने में पाया बाबा जी को। तो नारद जी बताए थे उनको कि अंगिरा ऋषि महाराज जी का तेज बड़ा तेज है, बड़ा ताप है उन पर। वो पहले सूर्य नहीं था तो जगत को वो सूर्यों के जैसा प्रकाश करता था। उनका ताप सहस्त्र सूर्यों के प्रकाश के समान तेज है। वो जगत को स्वयं प्रकाश करते थे जब सूर्य नहीं था। तो वैवस्वत मनवंतर में सूर्य का जन्म हुआ है, इसीलिए हम सब वैवस्वत मनवंतरी हैं। और यहाँ पर नारद जी के भेजने पर आए तो उन्होंने ज्ञात था कि अंगिरा ऋषि महाराज जी के सामने नहीं जा पाएंगे, उनका तेज और ताप बड़ा तेज है, जल जाएंगे, हम भस्म हो जाएंगे। तो अंगिरा ऋषि बाबा जी के तेज ताप से बचने के लिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अग्निदेव ने यहाँ पर 10,000 वर्ष तक एक तालाब खोद करके वरुण देव की सहायता से उनमें जल भर करके उन जल के भीतर साधना करके जल साधना किया था उन्होंने, जल के भीतर थे। जैसे एक बार
दुर्योधन ने भी किया था काल से बचने के लिए। जल को भेद दिया था, भेदन कर दिया था और जल के ऊपर पूरा बर्फ जमा दिया था ताकि किसी को पता ना चले, भीम को ना पता चले। वैसी टाइप का इसका ताप तेज ना आ पाए यहाँ तक करके अग्निदेव ने भी ऐसा किया था और जल के भीतर रह करके जल साधना किया था। और जल साधना में 10,000 वर्ष तक उन्होंने, मतलब कहते हैं सहस्त्र वर्ष युग रहा होगा, यानी कि 10,000 वर्ष युग रहा होगा, 10 सहस्त्र, तो 10,000 वर्ष तक यहीं अग्निदेव ने तपस्या किया था अग्नि को प्राप्त करने के लिए। तो बाबा जी प्रसन्न हुए, अरे भला मुझको कौन ध्यान कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भला मुझको कौन ध्यान करने वाला रहेगा, देखा जाके तो भला देवों में देव अग्निदेव था जो अग्नि की प्राप्ति के लिए, तेज ताप की प्राप्ति के लिए अंगिरस ऋषि महाराज जी के लिए तप कर रहा था। बाबा जी बड़ा प्रसन्न हुए, बोले कि कहे हे देव तुम कौन हो। तो बोले कि मैं अग्नि हूँ, धन्य है मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो बोला। तो उन्होंने कहा हे बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जगत के अधिष्ठाता हैं, आप ब्रह्मा जी हैं, जगत की सृष्टि करता हैं, आप ब्रह्मा जी के अंश अवतार हैं। तो हे बाबा जी मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका तेज अग्नि चाहिए। देवों में मैं अग्नि रहा हूँ लेकिन ना मैं किसी को जला सकता हूँ ना ताप तेज दे सकता हूँ। तो हे प्रभु कृपा करके आप मुझे तेज ताप प्रदान करें। बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे तथास्तु, आज से मैं तुमको पुत्र के रूप में वर्ण करता हूँ और तुमको प्रथम अग्नि कहेंगे। आज से तुमको मैं अग्नि का कार्यभार सौंपता हूँ करके अग्नि को प्रदान कर दिया। उसी दिन से अग्नि में वो गुण और वो तेज और वो ताप आया और आज अग्नि जो जला रहा है, आज यज्ञ कर रहा है, आज भी अन्न भोजन पका के खिला रहा है, हमारा पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है ना। तो अग्नि पवित्र है, परम पवित्र है। और अग्निदेव को पुत्र के रूप में वर्ण किया था तो अग्नि के अंशावतार हुए बृहस्पति देव। वो देवों में बृहस्पति देवताओं के गुरु हुए, बृहस्पति इन्हीं के पुत्र थे। इनके पुत्र बृहस्पति हुए ऋषि उतत्थ, ऋषि संवर्त। इनकी पुत्रियां हुई सीनी राका कुहू वाली अनुमति और अपराजिता, इनकी पुत्रियां रही। और माता रहे इनकी पत्नी रही दासी पत्नी, धर्मपत्नी, माता श्रद्धा, जिसको मनवंतन में श्रद्धा कहते थे, जिसको अब हम लोग स्मृति के नाम से जानते हैं। वेदों में स्मृति के नाम से जानते हैं और मनवंतरों में उन्हें श्रद्धा से कहा गया है। तो श्रद्धा और स्मृति दोनों इनका नाम है एक ही माता का। तो बाबा जी के एक पत्नी थे, उनका नाम श्रद्धा और स्मृति था। तो धन्य है ये जगह, यहाँ पर भक्तों द्वारा तांता लगता है, भीड़ लगता है, आते जाते रहते हैं। यहाँ गुफाएं हैं, कंदराएं हैं। कहते हैं यहाँ का गर्भ गुफा में पूरा आज भी सतयुग के लोग निवास कर रहे हैं, सतयुग के ऋषि महात्मा लोग वास कर रहे हैं। इसके गुफा का मार्ग कहा जाता है कि ये वाल्मीकि आश्रम तक है, हाथीबाड़ी केलाबाड़ी तक, वहाँ तक गया हुआ है। और वाल्मीकि जी कहते हैं ऋषि महात्मा लोग भूगर्भ मार्ग यात्रा करते थे जमीन के अंदर से, और आकाश गमन भी करते थे, आकाश में उड़ते हुए। आकाश गमन मतलब आकाश की यात्रा। तो ऋषि महात्मा लोग सब करने में सक्षम थे। आज बहुत सारे श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं यहाँ। हमारे एक पाली बनाया गया है 12 श्री अंगिरस ऋषि बाला पाली समिति, आज हर कार्यक्रम करते रहता है। यहाँ बाबा जी को श्रद्धावान से जोत जलाते रहते हैं। यहाँ ज्योति जो है 30 से 35 साल 40 साल पूर्वजों से जलती आ रही है। करीबन 40 साल हो गए ऐसी याद हो, है नहीं, 40 साल हो गए यहाँ से जोत जलते आ रहा है। और पूर्वज लोग यहाँ पर छोटा सा लारी बना करके, छोटा सा लारी बना करके माता का जोत जला करके, बाबा जी के नाम से जोत जला करके यहाँ जागृत किए थे ज्योति प्रदा को। और यहाँ पर 7 दिन का यहाँ सप्तमी भी भजा जाता, राम सप्ताह, राम जी का 7 दिन तक के अखंड पाठ किया जाता था, दिन और रात। पूरा गांव के लोग आते थे यहाँ, 52 गांव के लोग वहाँ पर झोपड़ी बना करके रहते थे लोग बाग। वहाँ से यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं था तो वहाँ से पानी लाते थे जी, बिल्कुल। तो बड़ा श्रद्धावान लोग यहाँ आते जाते रहते हैं और मनोकामनाएं ज्योति प्रज्वलित होती है। बाबा जी का सावन में कार्यक्रम शुरू हो जाता है। सावन से कार्यक्रम प्रथम शुरू होता है। सावन हरेली पूजा का कार्यक्रम मना करके, और उसके बाद से सावन झूला लगता है। सावन झूला के बाद से
हमारे शंकर जी का पूजा होता है। यहाँ पर नवरात्रि का कार्यक्रम मनाया जाता है। 9 दिन तक लोगों की यहाँ भीड़ लगती है और मनोकामना ज्योति प्रज्वलित होती है। यहाँ इधर हमारा ज्योति जलाया जाता है और भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा सहयोग दिया जाता है यहाँ ज्योति में, ज्योति को देख रेख के लिए। और हमारे सब 12 गांव हैं और 52 गांव के श्रद्धालु भक्त हैं और बाहर से यहाँ भी देश विदेश से भी लोग इनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। अगहन में साधुओं संतों का अगहन पूर्णिमा नामक यहाँ संत मेला लगता है। यहाँ संतों का मेला लगता है। यहाँ श्री दत्तात्रेय जयंती मनाया जाता है और श्री मकर संक्रांति का कार्यक्रम भी होता है। मकर स्नान के लिए हम गंगा जाते हैं, महानदी। यहाँ से हमारे महानदी गंगा है, चित्रोत्पल्ला हाँ प्रयाग है, वो त्रिवेणी कहा जाता है उसको भी। यहाँ भी वाल्मीकि गंगा, महानदी गंगा और श्री सोन गंगा का संगम है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया और राजिम को आज गंगा बना करके रख दिया है, संगम बना करके रख दिया है। यही गंगा है, लेकिन हम सोढूर को गंगा थोड़ी कह सकते हैं, उसका कोई प्रमाण होना है। जैसे गंगा जी वेणी गंगा होना चाहिए, है ना। विष्णु जी का चरण कमल से निकला हो, ब्रह्मा जी के ब्रह्मा कमल में हो, कमंडल में हो, हैं वो गंगा। तो सोन गंगा और महानदी गंगा, चित्रोत्पल्ला कहते हैं जिसे, और एक वाल्मीकि गंगा जो वाल्मीकि के द्वारा प्रकट किया गया था। वो हमारे ऐसे रतावा गांव से ऐसे होते हुए हमारे आश्रम के तट किनारे किनारे से घटूला गांव को होते होते सीधा निकल करके कणेश्वर में जा करके मिलती है। और तीनों नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है और त्रिवेणी को ही संगम कहा जाता है, त्रिवेणी को ही कुंभ कहा जाता है। तो देवताओं के समुद्र मंथन के समय में गरुड़ के द्वारा जो अमृत कलश लेके छीन के उड़ा गया था, वो इधर भी यहाँ कर्णेश्वर में लाकर गिराया गया था। आज भी कर्णराज जो नामक राजा है ना, वो चंद्रवंशी राजा था, उनके द्वारा वो कुंड का भी निर्माण करवाया गया है। और बाबा अंगिरा ऋषि महाराज जी के पास राम जी भी आए त्रेता युग में। ये दंडकारण्य वन कानन में राम जी चले, यहाँ भी उनका चरण पथ चिन्ह का निशान है ऊपर में। बाबा जी से मिले, कहते हैं बाबा जी अंगिरा ऋषि महाराज जी ही राम जी को यहीं से रथ दिए थे, विजय रथ युद्ध के लिए प्रदान किए थे। बाबा जी का नाम युग युगों से चलते आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पाशुपत विद्या के लिए आया था, जिस समय यहाँ से व्याघ्रपाद जी का आश्रम कहलाया जाता। मनमंत्रों के अनुसार से ऋषियों की कल्पना की गई है। तो भगवान श्री कृष्ण जब आए तो उस समय में ये ऋषि महात्मा जो है व्याघ के रूप में व्याघ बन गए, व्याघ्र मतलब बाघ बन गए। तो भगवान श्री कृष्ण जब आए तो डर गए, ये कौन है इतना भयानक पशु। तो उन्होंने अंतर योग, भगवान कृष्ण जो है योगी राज थे, वो योगी थे और उन्होंने बाबा जी अंगिरा ऋषि महाराज का रूप देख करके जान गए ये तो बाबा जी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो परीक्षा में सफल हो गए तो बाबा जी ने उनको पाशुपत विद्या दिया था। यहीं से उन्होंने पाशुपत विद्या लेकर के कैलाश पर जाकर के शंकर का तपस्या किया था महाशिवरात्रि के दिन, और अपने गुरु के संदीपन के आश्रम में परशुराम के द्वारा सुदर्शन को प्राप्त किया था। तो उन्होंने ज्योत प्रज्वलित से लोगों को बड़ा फायदा है, आस्था है, उनका मनोकामना सारे पूरा हो जाता है। जो पुत्र है निसंतान है वो भी यहाँ आकर के नारियल बंधवाते हैं, जोत जलवाते हैं, मनोकामना ज्योत उनके नाम से प्रज्वलित होती है। बाबा जी और माता रानी विशेष कृपा करते हैं। इस ब्रह्मानंद सच्चिदानंद भगवान का विशेष कृपा है। यहाँ बाबा जी सूक्ष्म रूप में विराजमान है। ये ज्योत जो है परम आस्था का, एक भक्ति का जो है ज्योत है, क्योंकि ये हमारे भगवानों का और देवी माता का और बाबा जी का होने का, ये सच्चिदानंद जो घट घट में वास कर रहा है उनके होने का मौजूदगी है वो ज्योत जो है। तो लोगों का यहाँ मनोकामना पूरा होते आया है। जो पुत्र नहीं है निसंतान उनका भी यहाँ मनोकामना पूरा हो जाता है ज्योत जलाने से। लोगों की बड़ा आस्था है और तो हर समय भीड़ लगी रहती है। बड़ा मेला लगता है अभी तो नवरात्रि में। और ये सप्तऋषियों में वरिष्ठ ऋषि है, इधर से पूरा सप्तऋषियों का कहानी लेखक जो कहे हास्यवार आज में हमारे श्री अंगिरा ऋषि आश्रम से शुरू हो जाता है। इधर वाल्मीकि आश्रम है, गौतम ऋषि जी हैं, मचकुंद जी हैं, भृगु जी हैं, उधर सुतीक्षण सर्वभंग है और बीच में सिंह ऋषि महाराज जी हैं जो महानदी निकली हुई है वहाँ से गंगा के रूप में शंकर जी की जटा से। भगवान सिंह भी रुद्र अवतार हैं और वो हिरण्यगर्भ रूपण्य हिरण के पेट से अवतार धारण किए थे।
और इधर आ गए तो हमारे कुंभज ऋषि महाराज जी हैं, जिन्होंने नाम लेत भव सुंध सुखाई करो विचार सज्जन मन माही, एक बार तेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो भगवान शंकर भी यहाँ कुंभज ऋषि में आए थे एक बार त्रेता युग में, और ये कुंभज ऋषि महाराज जो है एक बार उस सागर को भी पी दिए थे। तो बड़े ऋषियों की लीला बड़ा विचित्र है। जो भक्त है, आस्थावान है, बड़ी दूर दूर से आते हैं, विदेशों से भी आदमी लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, यहाँ रुकते हैं। और रुकने के लिए तो वहाँ अभी सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कुछ बनाया नहीं जा रहा है। ये छोटा छोटा भवन है जो गांव वालों के द्वारा, इस यहाँ के बरापाली समितियों के द्वारा मांग करके बनवाया गया है। विशेष लोगों की यहाँ सहयोग रही है, और हम सरकार से गुजारिश करते हैं, अनुरोध करते हैं कि ऐसे ऋषियों की धरोहर को समेटा जाए, बनाया जाए, उजागर किया जाए, जगत में लोगों को जनाया जाए। सप्त ऋषियों का बड़ा कल्याण है यहाँ लोगों को, यहाँ विश्व में यह सप्त ऋषियों का बड़ा योगदान है हमारे सृष्टि को सृजन करने के लिए। हमारे ऋषि कश्यप के पुत्र हैं ये सब। वृक्ष पेड़ पौधत, पेड़ पर्वत, बेल लता, यक्ष किन्नर नागर गंधर्व और सर्प अप्सरा, और कौन, असुर और सूर्य भी ऋषि के पुत्र हैं। हम सब ऋषि पुत्र हैं, इसीलिए हम सभी को ऋषियों को आज जानना चाहिए और ऋषियों की जगहों को जागृत करना चाहिए। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सरकार इस जगहों को ध्यान दे और जल्द से जल्द बनाए। है मैं पुनीत राम सलाम, निवास ग्राम रतावा, थाना सिहावा, तहसील बेल्लर, जिला धमतरी के मूल निवासी हूँ। तो यहाँ हमारे पूर्वजों ने 2050 से यहाँ पहले तो थे यहाँ भी ये, पर इसका गुफा पहाड़ के ऊपर है, तो वहाँ ना जाने के कारण बहुत, ऐसे तो जाते हैं वहाँ भी भीड़ होता है। 60 साल के बूढ़ा चढ़ जाता है, बाबा जी का श्रद्धा लगाकर चढ़े तो, और जो वहाँ जाता है वही उसका दर्शन पाता है, वही बहुत ये हैं। पर बहुत आदमी हट जाते हैं, वो वहाँ तक चढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमारे पूर्वज लोग ने सोचे कि यहाँ झोपड़ी बनाकर सब साधु संत भी रहते हैं, और हम भी कभी आते हैं तो पानी बरसात में ऐसा कई ठो परेशानी हो जाता है, कई ठो कार्यक्रम होता है। तो हमारे पूर्वज लोगों ने यहाँ 2003-04 में एक मंगल भवन के नाम से छोटा सा एक ज्योति कलश के नाम सामुदायिक के रूप से सरकार की तरफ से भवन बनाएगी। तो उसके बाद कई ठो वन विभाग कई बार रोक लगई, पर हमर सियान मन ह लड़ भिड़ के उमन ह बनवा दीन। तो साधु संत मतलब पानी बरसात में थोड़ा सा ऐसे राहत तो मिली, पर बाद में फिर धीरे धीरे साधु संत लोग एक आवागमन भी यहाँ बढ़त गई। तो और सियान मन है इसे तो छोटे छोटे 2-3 कमरा इसे करके बना दी हैं, तो परेशानी बहुत होते। तो 2050 से यहाँ ज्योति श्रद्धा ज्योति जलाएगी। तो हमन कई झन इसे देखें, कोई दुख लेके यहाँ आइन, उनकर मन के मनोकामना पूर्ण हुई। तो वैसे हमार बाबा जी, अभी हमार बाबा जी यहाँ का मुख्य पुजारी जो बताइस वो हकीकत है। और हमन हा कैसनो ये गांव में पैदा लेगेन और सियान मनसन चलेन, पर साधु संत ल जैसे अनुभव होते वैसे तो हम लोग यही होई, और हमन वही जानबो। साधु मन अपन अनुभव की बात, बाबा जी की बात, होकर सारी चीज नस नस्ल जानते हैं। तो हमन से तो यही हो, पर हमर जो सियान मन बतई नहीं, तो वही रास्ता से हमू मन ह श्रद्धा भक्ति से आज ये जगह में बैठत हन। हमू ला ऐसे लगते, हमन ला कभी कभी ऐसे मौका मिलते साधु संत बर रहे बर, तो हमू ला
इकर साथ में हमूल ऐसे लगथे घर द्वार पूरा भूल जाथन, यही धान समय पर आथन तो यही धान हमू मला इकर साथ में बाबा जी के साथ में कुछ चलो तो हमन हा यहाँ जोत जलाथन और बाहर से भी जलाते कई श्रद्धालु, कई आदमी तो ऐसे देखें जबकि वो आदमी ये जगह अभी देखी ऐसे बाबा जी के प्रेरणा होते तो देश विदेश से भी यहाँ आते जेकर निशान तान रहते वहू मन ह कुछ आशा लेके आते उनकरू मनोकामना पूर्ण होते और कई जन ला हमन ह देखे हन हमार जाने हुए अभी भी वो प्रमाण है यहाँ। तो देश विदेश के मन भी यहाँ आते दर्शन करे बर, खोजत आ जाते कि बाबा जी कहाँ हैं। ऐसे कई लोग राजस्थान से भी आ जाते हैं, ऐसे ऐसे जगह से आते हैं, यहू तरफ से बस्तर से भी आ जाते हैं। तो यहाँ जे हर श्रद्धा से आते वो चाहे कैसनो भी संकट में रहे बाबा जी के शरण में आई तो वो दुख और वो सनिकट न पड़ी। ये हमार मन के चैलेंज है और ये हमार बाबा जी मन के अनुभव है। हमन तो जो भी है यहीं आथन और बाहर से भी आते हैं और सब बाबा जी के मार्गदर्शन से और हमारे गुरु ये महाराज जी मन के मार्गदर्शन से सब सुख शांति हैं। और हमन तो उसका बता ही सकन बाबा जी के नाम से, वही बता सकते जो यहाँ बाबा जी है ना, वही ऋषि मुनि के बारे जो वही मन रिसर्च करते, हमन तो कुछ बता ही सकन उसका। रामलाल देव ग्राम घटला से हूँ, वार्ड क्रमांक 10 बांसपारा घटला से हूँ। मैं यहाँ एक जीवन की दिनचर्या में घूमते घामते यहाँ 10, 12, 15 साल बीत गया। कुछ समय समय पर आने पर कुछ अनुभव 4 संगत से 12 पाली के एक सियान मन के एकता की हासिल से कुछ पहले 50 साल या 45 साल के पहले ये मन कुछ पूजा अर्चना भी करते चले आते इस तपोभूमि के मैदान में। और मैं भटकते भटकते जीवन की इस कड़ी में पहुंचा। 15 साल बीत गया है तो यहाँ की कल्पना के अंतर्गत मुझको भी कुछ अनुभव हुआ। यहाँ साधु संगत की दिनचर्या या दुख सुख के विवरण करते हुए मैं जीवन में एक छोटी सी कल्पना